जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र बताने वाले हैं। जैसे कि आपको बोर्ड परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर देना होता है और दोनों आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना होता है। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखे हो, भाई के विवाह के कारण छुट्टी के लिए, बुखार आ गया, या फिर प्रधानाध्यापक के पास किसी कारण छुट्टी आपको चाहिए तो आप आवेदन पत्र जो लिखते हैं वही आपको सेम टू सेम आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में भी। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस आपको संस्कृत वर्ड में यहाँ पर लिखना है। और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 पूछता है, किन्हीं 2 का आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, तो मैं उसमें से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस साल के बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। 2023 में ये क्वेश्चन 100% छप जाएगा, क्योंकि संस्कृत में जो क्वेश्चन मैं गेस कर देता हूँ वो क्वेश्चन आना है तो आना है। इसको अच्छे से कॉपी पर आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन आपका मतलब कि प्रत्याग प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए आपको प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है, वो भी संस्कृत में। ठीक है, तो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। आपको ये किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जैसा हम लोग हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो वैसे ही दोस्तों हम सेवा में न लिखकर सेवायाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेवायाम। हिंदी में सेवा में न लिखकर संस्कृत में सेवायाम लिखेंगे और जस्ट इसके नीचे लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, और दोनों में विसर्ग लगा देंगे तो वो संस्कृत बन गया। दोनों में विसर्ग लगा देंगे तो वो संस्कृत बन गया। तो प्रधानाचार्य महोदय। और आप मतलब कि किस स्कूल से हैं, किस कॉलेज से हैं और कहाँ पर आपका स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा राजा सिंह हाई स्कूल ठफा, आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसका नाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और विषय में आपको क्या लिखना है? विषय में आपको वो लिखना है जिसके कारण आप प्रमाण पत्र ये लिख रहे हैं। यानी कि प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, तो मेरे को वही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके सेवायाम के जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे महोदय, जैसे हम लोग लिखते हैं ना महोदय। अब उसके बाद जैसे वहाँ पर हम लोग महोदय लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग महोदय ही लिखेंगे, लेकिन विसर्ग लगा देंगे, संस्कृत बन जाएगा। ठीक है, अब उसके जस्ट नीचे से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। हिंदी में सविनय निवेदन है यह है कि आज मेरे बड़े भैया की, ये मतलब जो भी आप लिखते हैं ठीक वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालय छात्रा अस्मि। ठीक है, यहाँ पर सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, ये हो गया आपका हिंदी। और साथ में आपको लिखना मम पिता अत्रत स्थानांतरण भवित अस्ति अहम पितरस्य पट्टनम गमिष्यामि, अहम पितरस्य पट्टनम गमिष्यामि। और आपको नीचे बस और 1-2 सेंटेंस में लिख देना है। अतः मह्यम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम दत्वा माम अनुगृहन्तु। अब देखिए संस्कृत में आप लोग कम से कम 3 से लेकर 4 वाक्य लिखिएगा। संस्कृत में आवेदन पत्र 3 से लेकर 4 वाक्य आप लोग लिखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, फिर यहाँ से लेकर 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4। मैंने 4 वाक्यों में लिखा। आप 3 वाक्यों में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका ऊपर का ये जो हेडलाइन है इतना आप लोगों का सही होना चाहिए। इतना यहाँ तक आपका हेडलाइन सही होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा ये देखता है और ये वाला देखता है और यहाँ तक का लिखावट देखता है, यहाँ तक का बस यही देखता है। ठीक है, और अंत में आप लोग वही लिख दीजिएगा भवदीय शिष्य कक्षा नाम लिख कर ऐसे कर दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हम लोग भी ऐसे ही लिखे थे और हम लोगों का भी फुल मार्क्स मिला था। मेरा 86 मार्क्स आया था 100 में। ठीक है, संस्कृत में 86 मार्क्स आया था। हम लोगों ने वैसा ही लिखा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी लिखिएगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा। अच्छा नहीं बल्कि हद से ज़्यादा अच्छा आएगा। जो लोग संस्कृत में डरते हैं ना, तो आप लोग काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और मैं आपको और काम की चीज़ बता रहा हूँ संस्कृत में। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, और सभी लोग जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है।